प्रणामः। भगवान हरे कृष्णा प्रणामः। प्रणामः भगवान प्रणामः। प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। हाँ आज्ञा प्रणाम। आरंभ करियो अनुमति हाँ दियंतु। हाँ हाँ। आज्ञा। कौन हाँ है वीडियो। आज्ञा आज्ञा काली प्रिया रिस्टोर। यस्य तो लोग वीडियो प्रसादात् ऑफ कर दें तो भगवत् अच्छा रहेगा प्रसादे शायद। यस्य प्रसादान् न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवं तस्य यशस्ति सन्ध्यं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतु ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरतः सुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकल्दरी स्फुरतु वश्यचीनन्दनः राधा करवचितपल्लववल्लरीके राधा पदङ्कविलसन् मधुरस्थलीके राधा यशो मुखरमत्त खगवलीके राधा विहार विपिने रमतं मनो मे गोवर्धनो जयति शैलकुलधिरजो युगोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् गङ्गादितीर्थपरिसेवितपादपद्मां गोलोकसौख्यरसपूरमहिम्ना आप्लाविताखिलसुधा सुजलां सुखाब्दौ राधा मुकुंद मुदितां यमुनां नमामि वृंदावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनंदन सनातन नारदेद्य गोपेश्वर व्रजविलासी युगांघ्रि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरं निरुपाधिकां मे बृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। तमालिदेवं सुहितवतारं तमालवर्णं करुणानिधानम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो समस्त वैष्णव वृंदों को, गुरुजन वर्ग को, मित्र मंडली को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन अभिवादन करता हूँ। आप सभी की अनुकंपा से, परम शुभेच्छा से, परम प्रेरणा से इस अकिंचन को प्रातः श्रीमद् भागवत कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने का ये सु अवसर संप्राप्त है। तो इसलिए सभी को प्रणाम करते हुए
हम गत दिवस जहाँ पर श्री चक्रवर्ती पाद की टीका का सारार्थ दर्शनी टीका का प्रसंग का विश्राम हुआ था, वहीं से आगे चर्चा करने के लिए अनुमति चाहता हूँ। तो निगम कल्पतरोर गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। इस श्लोक की चर्चा में श्री चक्रवर्ती पाद की जो विशेष व्याख्यान था, श्री इस व्याख्यान में ये एक प्रसंग में श्री रस शब्द का श्री भागवत के साथ जो अभिन्नता है, तादात्म्य है, और इसी से ये व्यक्त करना चाहते हैं कि श्री भगवान का स्वरूप रस रूप है। एक तो भागवत रस रूप है, और श्रीमद् भागवत का भगवत अभिन्न रूप होने से, भगवान की वाङ्मयी मूर्ति होने से श्रीमद् भागवत तो भी रस रूप है। ये उनका प्रतिपिपादयित है कि इसी की चर्चा कर रहे थे। श्री भगवान की रसरूपता इस भागवत शास्त्र में अभिप्रेत है, क्योंकि जब उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्म की चर्चा हुई थी, वहां पर यथाक्रम में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश की चर्चा के बाद भी, आनंद को सर्वाधार बताने के बाद भी, वो ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा कर करके उसके आगे ये जो रसरूप रस की चर्चा की गई, रसो वैशः जद्वेषकृतं तत् रसो वैशः रसं ह्येवायं लब्ध्वा आनंदी भवति। ये जो चर्चा हुई थी, श्री चक्रवर्तीपाद कहते हैं कि ये आनंद से भी परवर्ती तत्व की चर्चा किसी की, क्योंकि उपनिषद के उसी प्रक्रम को दर्शन करने से ये निश्चित होता है कि वहां क्रमशः उत्तरोत्तर आधिक्य में ही तात्पर्य सन्निविष्ट है। अतः आनंद रूप ब्रह्म से भी, आनंद रूप ब्रह्म स्वरूप से भी रसरूप ब्रह्म का वैशिष्ट्य है। आनंद रूप जो ब्रह्म का आधार रसरूप ब्रह्म है, ये बताए थे। तो इसमें ये बताते हैं कि इसमें भगवत गीता का जो वचन ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्याव्ययस्य च, ये जो वचन है, इसमें भगवान स्पष्ट कहते हैं कि मैं ब्रह्म का आधार हूं। तो इसका अर्थ है कि निर्गुण ब्रह्म का आधार सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर नवघन कमाल कांति श्री कृष्ण है, ये प्रतिपादित होता है। क्योंकि इसी का भी, क्योंकि ये ज्योति है वो रूप, किसी रूप की ही ज्योति होती है, जिसको सी भगवती माता देवकी अपनी स्तुति में स्पष्ट की है। रूपं जत्तत् प्राहुरव्यक्तम आद्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुणं निर्विकारं सत्ता सत्ता मात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णु अध्यात्म दीप। इस श्लोक की जो चक्रवृत्पाद व्याख्यान वहां किए थे कि जत रूपम अव्यक्तं आद्यम अव्यक्तं प्राहु तदीयं ज्योति ही ब्रह्म, इस तरह का यहाँ उद्देश्य विधेय भाव से ये प्रतिपादन किए थे। जत जो रूप ब्रह्म, जो जिस रूप, जिसको रूप कहते हैं, जद रूपम ते रूपम जत अव्यक्तम रूपम जत आद्यम प्राहु दस्य ज्योति ही ब्रह्म। अर्थात जो निर्गुण निष्क्रिय निर्विकार जो ज्योति स्वरूप है, ज्योतिर्मय ब्रह्म है, वो आपका ही रूप का तेज है। ये वहां पर प्रतिपादित अर्थ था। तो इस यहाँ पर वही कहते हैं कि जो निष्क्रिय निरंजन अखंड तो तेजस स्वरूप जो निर्गुण ब्रह्म है, जिसकी उपनिषद में बहुशः चर्चा है, वह तेज भी भगवान का ही दिव्य स्वरूप का तेज है, क्योंकि कांतिमान के बिना कांति नहीं रहती है। इसी को, इसी की ही चर्चा पुनः पुनः कहते कहे कि ये कहे ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् इत्यनेन श्रीकृष्णस्यैव ब्रह्मतः प्रकृष्टत्वं। ब्रह्म का आधार होने से जो निर्गुण निष्क्रिय ब्रह्म का, तेजोमय ब्रह्म का आधार जी सगुण श्याम सुंदर अगणित कल्याण गुण गणवाधी श्री कृष्ण उसका आधार है। यही प्रतिपादित विषय कल चर्चा हुई थी। तो ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी इसको स्पष्ट रूप से कहें, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि सशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कहते हैं यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, जगदंड कोटि प्रभवतः यस्य प्रभा किम न
जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि शेष वत्सादि विभूति भिन्नं तद ब्रह्म यस्य प्रभा ब्रह्म वर्तते तद निर्गुण तम तदे तमेव गोविंदं भजामि ब्रह्मा स्पष्ट कहते। और इसी को ही इसलिए जो निर्गुण ब्रह्म का आधार होने से, प्रभारूप ब्रह्म का, ज्योतिष स्वरूप ब्रह्म का आधार होने से, ज्योतिरभ्यंतरे रूपम अतुलम श्याम सुंदरम, भगवान का जो नवघन श्याम सुंदर स्वरूप, ये ये ज्योति का सार स्वरूप है, ये प्रतिपादित होता है। इसलिए ये जो ध्रुव जी स्तुति करते हैं, इसके स्पष्ट कहते हैं ध्रुव जी, हे प्रभु, आपकी निर्गुण ब्रह्म के अनुभव में जो आनंद है, उससे कई गुना बढ़ करके आपकी कथामृत निषेवण का आनंद है। तो इससे क्या प्रतिपादित होता है कि भगवान के जी कथा में ही निर्गुण ब्रह्म के अनुभव से ही आनंद का आधिक्य स्पष्ट कहते हैं ध्रुव जी। कृपा जयकांत प्रभु जी उस दिन जो चर्चा कर रहे थे, कहते हैं ध्रुव जी का ज्ञान तो उन्हीं का ज्ञान नहीं है, स्पर्श बालम कृपया कपोले, जो भगवान ने अपने दिव्य मंगलमय शंख का स्पर्श कराते हैं ध्रुव जी के कपोल में, तो उसी समय ध्रुव जी भगवान के दिव्य ज्ञान से बताते हैं। अर्थात ध्रुव जी की जो वाणी है, वो भगवत दत्त विभूति है, भगवान की ही वाणी है। सवै तदेव प्रतिपादितांगिराम दैविंग परिज्ञात परात्म निर्णय। तो भगवान के दिव्य पांचजन्य शंख के संस्पर्श से ध्रुव जी प्रतिलब्ध भाव होकर के जो भगवान की स्तुति करते हैं, दिव्य स्तुति, वो तो भगवान की ही वाणी है जो ध्रुव जी की मुख से निकलती है। तो उसमें ध्रुव जी स्पष्ट कहते हैं, या निर्वृति स्तनुभृताम तव पाद पद्म ध्यानात् भवत जन कथा निषेवणे न वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथमाभूत् किंग त्वन्तकासि लुलितात् पततांग विमानात्। हे भगवान, या निर्वृति जो आनंद, जा निर्वृति स्तनुभूतांग तव पाद पद्म ध्यानात्, आपके चरण कमल, जा निवृत्ति स्तनुभृताम तव पाद पद्म ध्यानात्, आपके चरण कमल का ध्यान करने से, अथवा भवत जन कथा सेवनेन स्यात्, आपके जन की जो कथा है, आपके भक्तों की जो मुख से जो आपकी जो कथा मंदाकिनी है, उसमें अवगाहन करने से, कथामृत का सेवन करने से जो आनंद होता है, तो वह तो आनंद सा ब्रह्मणी, वो आपके ब्रह्म स्वरूप में भी आनंद नहीं है। वो ब्रह्म कैसा है? सा ब्रह्मणी स्व महिमन्यपि नाथ महाभूत, आपका जो महिमा है, नाम तो तेज है। तो इसमें ध्रुव जी स्पष्ट कहते हैं कि जो ब्रह्म स्वरूप आपका ही तेज है। सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ महाभूत किंग त्वंत काशी लुलितात पततांग विमानात्, अंत करके इस काल जो असी काल ही खड्ग लेकर के जिनके दिव्य भोगों को छेदन करने में लगा रहता है, उससे जिनके विमान सहसा ये काल रूप असी के द्वारा, खड्ग के द्वारा छिन्न होकर के गिरने लगते हैं, इसी तरह स्वर्गलोक के जो सुख, उसमें वो आनंद कैसे होगा जब आपके निर्गुण ब्रह्म स्वरूप में वो आनंद नहीं है जो आपके भगवज्जन कथा श्रवण नवास्यात्, आपके चरण कमल के ध्यान से या भगवत जन कथा श्रवणेन वा स्यात्, आपके भक्तों के मुख से निसृत आपके दिव्य चरितामृत का सेवन करने से जो आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद आपके निर्गुण ब्रह्म स्वरूप में, तेजस स्वरूप ब्रह्म भी नहीं है, तो अंतकासी लुलितात विमानात् पतताम कुतः तत्सुखम। ये करके ध्रुव जी निर्गुण निष्क्रिय ब्रह्म से भी भगवान सच्चिदानंद नराकृति परब्रह्म अगणित कल्याण गुण गुण वारिधि श्री कृष्ण के कथामृत का वैशिष्ट्य कहते हुए स्वतः भगवान के दिव्य वैशिष्ट्य का प्रतिपादन किए। और इसी बात को ही नवम स्कंद में श्री मत्स्यदेव के चरित्र में ये भगवान स्पष्ट कहते हैं कि मदीयं महिमानं च पर ब्रह्मेति शब्दितम वेत्स्य निगृहीतं मे संप्रश्नेर विवृतम हृदि। सत्यव्रत महर्षि को भगवान मत्स्यदेव कहते हैं, मदीयं महिमानं च पर ब्रह्मेति शब्दितम, मेरी जो महिमा है, जो मेरा तेजस स्वरूप है, उसी को ही शास्त्र में पर ब्रह्म कहा गया है।
वेत्स्यस्य न गृहीतं मे संप्रश्ने विवृतं हृदय। तुम्हारे जो संप्रश्न से जो विशुद्ध हृदय में उस ब्रह्म को तुम अनुभव करोगे। तो इसमें मत्स्य देव जी स्पष्ट कहते हैं भम सत्यव्रत महर्षि को कि मदीयम महिमानं च परम ब्रह्मेति शब्दितम। तो इस सब की चर्चा पुनः पुनः पहले भी हो चुकी है। तो इसी को इसी चक्रवर्ती पाद इसी जो भगवान की रसरूपता सिद्ध करने के ये कहते हैं कि जब ब्रह्म की जो आनंद रूपता बताई गई श्रुति में, तैतरीय श्रुति में, उसके बाद में यथोत्तर आधिक्य क्रम में रस की ब्रह्मता बताई गई और रसंग आनंदी भवती। इसका स्पष्ट अर्थ होता है कि आनंद का आधार रस होता है, जिससे रस को प्राप्त कर कोई आनंदी होता है, ये कहा गया है। तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान जो भागवत प्रतिपादित पर ब्रह्म वो रस रूप है। रस्यते आस्वाद्यते इति रसः। तो भक्तों के द्वारा जिनका चरण कमल माधुर्य का निरंतर आस्वादन होता है, जिनकी कथामृत का आस्वादन रसिक भक्तगण निरंतर करते हैं, वही रसरूप ब्रह्म श्रीमद् भागवत भागवत में सर्वथा प्रतिपादित है, भक्तों के आस्वादन का विषय है। तो इसमें आगे श्री चक्रवर्तीपाद भगवान की भगवान समस्त रसों का आश्रय है, सर्व भक्ति रस समाश्रय। जो भी रस है समस्त रसों का आश्रय श्री कृष्ण है, इसलिए रस रूप है। न किसी एक रस के जो भक्त है उसी का आश्रय नहीं, भक्तों के हृदय में जो जो रस आस्वादन करने का स्थायी भाव है, जिन जिन रसों के आस्वादन करने के संस्कार है, वासना है, वासना समुज्जवल जो भक्तों का जो जो है हृदय में जो स्थायी भाव है, उसी को जो भगवान के रसमय स्वरूप का आस्वादन कर वो तदनुरूप भगवान की रसिक शेखर श्री कृष्ण के रस स्वरूप का आस्वादन करता है। इसको प्रतिपादन करने के लिए भगवान ये निखिल रसामृत महोदधि समस्त रस का स्वरूप है, इसको बताने के लिए जो भागवत की प्रसिद्ध श्लोक है उसी का उल्लेख करते हैं। कहते हैं कि मल्ला नाम अशनि इत्यत्र तस्मिन्नेव योगपद्येन सर्वरसस्य साक्षात उपलब्धे। कहते हैं मल्लानां असनि नृणां नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां कितिभुजां शास्ता सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतश्चाग्रजः। इस श्लोक में जब भगवान मथुरा में कंस की रंगभूमि में प्रवेश करते हैं तो वहां पर अध्यासीन समस्त साधारण जनगण या जोगी गण या भक्त गण या कंसादि असुर गण वो सब भगवान के अलग अलग रूप में अनुभव करते हैं। अलग अलग अनुभव तत्त अनुभवजन्य तत्त हृदय में आस्वादन का वैविध्य वैचित्र सबका रहता है। ये तो कहते हैं इसमें जौगपद्य एक साथ एक ही स्वरूप में अलग अलग अधिकारी में अलग अलग वासना समाक्रांत हृदय में सबका अलग अलग आस्वादन होता है। तो श्री श्रीधर स्वामीपाद इसमें समस्त रसों का स्पष्टीकरण दिए हैं कि जो मल्ला नाम असनी इसमें रौद्र रस है। मल्लजन जो देखते हैं रंगभूमि में जो चाणूर मुष्टिक आदि मल्ल है वो भगवान को जो देखते हैं अशनि ही। तो इसमें रौद्र रस का आस्वादन होता है जिसका स्थायी भाव उत्साह एक क्रोध है। क्रोध स्थायी भाव को रौद्र रस मल्लानां असनि इत्यत्र रौद्र रस। तो यहाँ कहते हैं कि जो मल्लगण चाणूर मुष्टिक आदि गण श्री कृष्ण को वज्र जैसे देख रहे हैं। श्री कृष्ण तो भक्तों के लिए नवनीत सुकोमल अंग लता जिनकी है, लेकिन वहां तो मल्ल जो है वो तो युद्ध के लिए खड़े हैं, वो तो उनको उनके लिए वो रौद्र रस का अनुभव करते हैं। मल्लानां असनी कोई वज्र है ये। तो इसमें जो मल्लों के लिए भगवान का श्री विग्रह रौद्र रस का आस्वादन का विषय है, जिस रौद्र रस का स्थायी भाव ये क्रोध है। और आगे द्वितीय कहते हैं श्री स्वामी जी नृणांग नरवर, जितने भी पौरादि हैं पौरजन है जो नरवर विलासी लीला का अवलोकन करते हैं वो देखते हैं कि ये नरवर है, श्रेष्ठ नर कोई है जो कि बात बात में
10 सहस्र हस्ती का बल धारण करने वाले कुवलया पीड़ हस्ती की हत्या कर दी है, और जिनका इस तरह का हम सुन रहे हैं, विविध पराक्रम सुन रहे हैं, कोई विशिष्ट श्रेष्ठ नर है, तो इसमें वो अद्भुत नर रूपत्व दर्शन करने से पौरगण यहाँ पर अद्भुत रस यहाँ आस्वादन है। अद्भुत रस के आस्वादन स्वरूप आश्रय श्री कृष्ण है। इस अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। श्री सुधोर स्वामी जी कहते हैं यहाँ पर विस्मय स्थायी भाव का अद्भुत रस। मल्लानाम शनि नृणां नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान, स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान। जो नारीगण है, जो अगणित जो पूर्व पूर्व जन्म में जिनके पास सुकृत की परिपाक है, सुकृत का परिपाक की पाखिमा जिनके पास है, जो परिपाक है, इसे जो मातृस्थानीय व्यक्तियों के छोड़ करके बाकी जो नारीगण है उनके सब में मन में श्री कृष्ण तो ये प्रतीत हो रहे हैं साक्षात कामदेव है। मानो कामदेव ही मूर्तिमान स्वरूप लेकर खड़े हैं। स्मरो मूर्तिमान, कामदेव तो ये आकृति रहित है, ये तो कामदेव, ये तो दग्ध हो गया शरीर, लेकिन ये तो कामदेव, ये अनाकृति है, लेकिन ये तो आकृति लेकर ही आए हैं। स्मरो मूर्तिमान, तो ये मूर्तिमान कामदेव है। मानो कामदेव साक्षात शरीर लेकर प्रकट हुए हैं। इसी तरह जो नारीगण ये अनुभव करते हैं, इसमें तो श्रृंगार रस का ही आस्वादन है, जिसका स्थायी भाव रति है। तो फिर द्वितीय पाद में कहते हैं कि गोपानां स्वजन, जो गोपगण है, जो उनके साथ में गोकुल से आए हुए हैं, जो गोपगण है, सखागण है, वो स्वजन कैसे देखते हैं? कहते तेसा और असंकुचिततया रक्त रक्त मददंतादि विशेष दर्शन जन्य हास, देखते हैं कि श्री कृष्ण ये हस्ती को मारकर कुबड़ा पीड़ को, उसी के हस्ती के दंत को लेकर के वो ये जो गजदंत वरांकित तो होकर के विरूढ़ स्वेद कणिकाम्बुरु हो बभू जो कहें, ये जो विरूढ़ स्वेद कणिका हस्ती को वध किए हैं, और हस्ती के जो मदबिंदु समलंकृत उनका गंडमंडल है, और विरूढ़ श्वेत कणिका बदनाम रूह बभू कहा गया। कुछ जैसे मानो बदन कमल में ये श्वेत कणिका जो सुशोभित है, मानो लग रहा है कि कोई निर्मल कमल में, अत्यंत सुशोभन कमल में ये जल बिंदु, ये जो सरोवर की जलराशि जल बिंदु उस पर लग गया। भगवान के मुख कमल में जो श्वेत कणिका शोभा पा रही है, लग रहा है कि कोई अत्यंत विशुद्ध, अत्यंत उत्कृष्ट कमल में, सरोवर की कोई जल जल बूंदों की छींटा लगी है जिस कमल में, इस तरह विरूढ़ श्वेत कणिका बदनाम बुरुहो बभू, ये विषाण जो गजदंत और उससे युक्त होकर के, जब गज भगवान कुबला पीड़ को वध करके उसके दंत को लेकर के कंध में जब भगवान वहां ये लेकर के रंगभूमि में प्रवेश करते हैं सखाओं के साथ, कुछ कुबला पीड़ हस्ती के जो रक्त कणिका और ये श्वेत कणिका संयुक्त भगवान के जो नवनीरत मुख कमल की जो अपूर्व शोभा हो रही है, इसको देखकर सखाओं के मन में विशुद्ध हास्य रस का उदय हो रहा है, बड़े खुश हो रहे हैं। देखो हमारे कैसा कैसे सखा कैसे खेलते खेलते ये इतने बड़ा हस्ती का वध कर दिया, और देखो देखो सखा के मुख में मुखमंडल में ये जो हस्ती के जो ये अश्रु बिंदु है, जो रक्त बिंदु है, और जो मदजल समलंकृत है, इससे अपूर्व शोभा सखा की हो रही है। इसी तरह ये सखा लोग अपूर्वता का दर्शन करते हुए अत्यंत वो हास्य रस प्रकाश कर रहे हैं, हंस रहे हैं, सखा के साथ खेल रहे हैं। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि भगवान के शरीर में जो वैचित्र का दर्शन करते हैं, दिव्य भाव का दर्शन करते, सखा लोग बड़े खुश हो रहे हैं। ये सखा के बल के सामने, इस सखा के शरीर में नारायण रह करके सारे असुरों को पराभव कर देते हैं। सखा के इतना ऐश्वर्य देखने पर भी कभी ब्रज के सखाओं में ये भगवान है, ये वैकुंठाधिपति भाव नहीं होता है। ये सखा के शरीर में तो नारायण रह करके असुरों को संहार करते हैं। जैसे गर्ग जी कहते हैं कि नारायण समो गुणे ही, असुर संहार के लिए
भगवान नारायण हमारे सखा के शरीर में कभी कभी प्रविष्ट हो जाते हैं, देखो ना, इसलिए कैसे ये खेलते खेलते हस्ती का वध कर दिया। सखा तो ये तो छोटा सा सखा हमारा है, लेकिन जब नारायण आ जाते हैं ना, इस सखा का तो पराक्रम तो कोई अनोखा हो जाता है। इसी तरह सखा लोग आपस में बातचीत करते करते इतने हास्य रस निमग्न हो जाते हैं। तो इसमें जो गोपानांग स्वजन, इसमें कहते हैं कि ये हास्य रस का आश्रय भगवान श्री कृष्ण के, इस हास्य रस का स्थायी भाव, जो हृदय सखा के हृदय में जो हास है, तो हास स्थायी भाव को हास्य रस स्पष्ट करके सुदर्शन गोपानांग स्वजनो। और आगे आता है असताम क्षितिभुजांग शास्ता, जो असत राजा है, जो राजपद को कलंकित करते हैं, राजपद में रह करके क्षितिभुजांग, क्षिति को क्या पालन क्या करेंगे, क्षिति को भक्षण ही कर रहे हैं। कहते हैं वैष्णव तुलसी निकाय की क्षिति भुजांग शब्द में जो भुज धातु का दो अर्थ है, पालन और अव्यवहार, ये लगता है कि पृथ्वी को भक्षण कर रहे हैं, पालन क्या करेंगे क्योंकि असत है। तो पृथ्वी भक्ष का नाम, तो पृथ्वी पालक का नाम। तो इस तरह जो असत राजगण है वो देखते हैं शास्ता, हमारे शासनकर्ता, ये साक्षात दंड लेकर आ गए, अब तो शासन करके ही करते ही रहेंगे, शासन के बिना नहीं छोड़ेंगे। तो जो असत राजगण है, जो वो देख रहे हैं कि शास्ता साक्षात शासन करता आ गए हैं, तो इसमें वीर रस का आस्वादन कर रहे हैं। वो कह रहे हम युद्ध करना है, इसके साथ लड़ना है। उत्साह स्थायी भाव कह वीर रस, जिस तरह वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, इस तरह वहां भगवान श्री कृष्ण को वीर रस के आश्रय के रूप में, विषयालंबन के रूप में अनुभव कर रहे हैं ये जो असत राजगण है। अश्गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपितृ शिशु। आगे तृतीय पाद में कहते मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम। मृत्युर्भोजपते, भोजराज का जो कुलपांसन कंस जो वहां सन्निविष्ट है, वो देख रहा है जे देवतागण, मेरे जो देवकी के विवाह समय में मानो जिस का आकाशवाणी करके संसूचना दिए थे देवता लोग, वही मानो मृत्यु मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। जिसको मैं सब समय ध्यान करता था वही तो ग्वाला आ गया, वो मूर्ति के रूप में आ गया। तो मूर्ति के रूप में, साक्षात यमराज के रूप में वो कंस देख रहा है भगवान की दिव्याति दिव्य सुकोमल मुख कमल को, वो मूर्ति जैसे भयंकर करके अवलोकन कर रहा है कंस। मृत्यु भोजपति, तो उसमें कह रहे हैं कि ये भयानक रस का अनुभव है, भयानक रस के आश्रय के रूप में, विषयालंबन के रूप में। वो भयानक रस का जो स्थायी भाव क्या है ना, भय है, उस भय का जो आश्रयालंबन है वो कंस। भय का भय जो स्थायी भाव है उसका आश्रयालंबन भोजपति हो गया, विषयालंबन हो गए श्री कृष्ण। तो ये जो मृत्यु भोजपति इस शब्द से ये भोजपति कंस उनको भयानक रस के विषयालंबन के रूप में अनुभव कर रहा है। ये भयानक रस स्वरूप श्री कृष्ण। मृत्यु भोजपति विराट अविदुषाम, विराट अविदुषाम, इसका भी अर्थ में बहुत समझाया नहीं था ठीक से, विराट रूप से समझा था, विराट का विस्तार, लेकिन श्रीधर स्वामी तो बिल्कुल अलग ही अर्थ की है। विकल राजते विराट, मतलब अब तक मेरा ध्यान ही नहीं था इसमें। मैं सोचा था कोई विराट रूप में दिखते हैं कोई, ये तो, लेकिन अविद्वान लोग कैसे देखेंगे विराट रूप से? कोई ज्ञानी ही देखेगा भगवान को सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राख्य सहस्रपात हो। इसलिए जो विराट अभिदुषाम, तो श्रीधर स्वामी पाद इसमें स्पष्ट किए हैं। सत्य ही श्रीधर स्वामी जी, जो श्रीधर सकल अंग व्यक्ति श्री नृसिंह प्रसाद, क्योंकि यहाँ अविद्वान लोग विराट रूप में अनुभव करते हैं। यहाँ पर बी का अर्थ दिए विकल राजते विराट, जो विकल रूप में राजित हो रहे हैं, वो विशेषण राजते नहीं है। तो विकल राजते नाम अपर्याप्त राजते, ये अर्थात जो ये देख रहे हैं कि जो साधारण व्यक्ति समाविष्ट है, वो श्री कृष्ण को देखकर विभिन्न चिंता कर रहे हैं। को वज्रसार सर्वांगो मल्लु शैलेन्द्र सन्निभु कोचाते सुकुमारांगो किशोरो नाप्त जौवनु। ये चर्चा कर देखो, ये वज्रसार सर्वांग, ये मल्ल कहाँ पर, मल्लों की क्या स्थिति,
इतना वज्र जैसे अंग है, चाणूर मुष्टिकादि को वज्र सार सर्वांगो मल्लु शैलेंद्र सन्निभु। विशाल शैल जैसे आकार मल्लों का है। ये चाणूर मुष्टि के तो मल्लोत्तम है। और कोचाति सुकुमारांगो किशोरो नाफ्त जौवन, अब तक जिनका जौवन सब वयस भी नहीं हुआ है, 11 साल के जो बच्चे अभी है, और किशोर है, सुकुमारांग है, ये कहाँ पर है? ये तो बड़ी भारी विपत्ति है कि इनके साथ मल्ल युद्ध की व्यवस्था की गई है। तो इस सभा में तो रहना नहीं चाहिए। धर्म व्यतिक्रमो यस्य समाजस्य ध्रुवम भवेत्। जिस समाज में अत्यंत अनाथ यौवन बालकों के साथ शैलेंद्र सन्निभ ये चाणूर मुष्टिक की मल्ल युद्ध का आयोजन किया जा रहा है, उस सभा में हमें रहना नहीं चाहिए। धर्म व्यतिक्रमो ह्यस्य समाजस्य ध्रुवम भवेत्। जत्रा धर्म समुत्तिष्ठेत् न स्थेयम तत्र करहिचित। जिस सभा में अधर्म रहता है, उस सभा में तो रहना नहीं चाहिए। उसमें कहने से सभ्यता की हानि होगी, नहीं कहने से भी धर्म की हानि होगी, तो उसमें नहीं रहना चाहिए। इस तरह विविध अपने विकल आलाप करते हैं। उन्हें विकल राजते इति विराट। वो भगवान के जो ये वास्तविक स्वरूप का न जानते, न कि कोई नरबर रूप से अनुभव करते, न कि वे अनुभव करते हैं कि ये भगवान सर्वेश्वर है, न तो भयानक रस से देखते हैं, न कि वो देखते हैं कि ये कोई परतत्व है, सर्वेश्वर है। लेकिन ये तो जो अगर नरवर के रूप में देखेंगे तो अद्भुत रस का आस्वादन करेंगे करते, लेकिन श्रेष्ठ नर रूप में ही नहीं देख रहे हैं। ये किशोरो नाप तो जो बनो कोचाती सुकुमारांगो मल्लो शैलेन्द्र सन्निभु। ଆଉ कोचाती सुकुमारांगो कुवज्र सार सर्वांगो मल्लु शैलेन्द्र सन्निभु। कोचाती सुकुमारांगो किशोरो नाप्त यौवनो धर्म व्यतिक्रमो यस्य समाजस्य ध्रुवम भवेत्। जत्रा धर्म समुत्तिष्ठेत् न स्थेयम तत्र करिहिचित्। इस तरह ये जो अविद्वान जनता है, अविद्वान अतत्वज्ञ जो व्यक्ति लोग हैं, न परतत्वज्ञ हैं, न सुतत्वज्ञ हैं, बस तो अतत्वज्ञ हैं। न भगवान के दिव्य रूप को जानते हैं, न भगवान के नर रूप को जानते हैं। तो इसलिए इस तरह के जो व्यक्ति हैं अविद्वान है। न भगवान के ऐश्वर्य रूप को, न भगवान के माधुर्य रूप को, किसी रूप को अनुभव करने की जिनमें क्षमता है। या तो भगवान के ऐश्वर्य का अनुभव करे या माधुर्य का अनुभव करे, वो नहीं है। न कि असुर जैसे वो उनको शासन करता देखते हैं या मूर्ति रूप में देखते हैं। तो उनका कोई विलक्षण भाव है, तो अलग भाव है। ये विचित्र भाव है, इसको कहते हैं कि चक्रवर्ती श्री श्रीधर स्वामी के मत में यहाँ तो बीभत्स रस का आस्वादन है। ये छोटा बाल के साथ युद्ध करते हैं मल्लों का, चलो चलो उठो उठो यहाँ से, भागना चाहिए इस सभा से। इस तरह ये जुगुप्सा स्थायी भाव कह बीभत्स रस, उसका विषयालंबन श्री कृष्ण हो रहे हैं। विषयालंबन श्री कृष्ण है और आश्रयालंबन ये जो अविद्वान जन है। तो इसमें श्री कृष्ण कैसे ना, ये श्री कृष्ण विषयालंबन के जो विभत्स रस के विषयालंबन के रूप में ये आस्वादित हुए। और तत्वम विरा मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगंगत साग्रजः। वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगंगत साग्रजः। अग्रज के साथ, बलदेव जी के साथ भगवान रंगभूमि में प्रवेश करते कैसे? वृष्णी नाम, जो जदुवंशी गण है, जो जदुवंशी गण भगवान को अपने आराध्य देव मानते हैं, इष्ट देव मानते हैं। जो इसे भक्तगण जो है जादुकुल में अक्रूर जैसे, वो बहुत बड़े होने पर भी, कंस के श्री कृष्ण के चाचा जैसे होने पर भी, चाचा होने पर भी, बड़े बड़े होने पर भी, पितृस्थानीय होने पर भी, जदुवंशी जो भक्तगण है वो तो श्री कृष्ण को, उनके तत्व को जानते हैं। उनको पर देवता के रूप में, आराध्य देव के रूप में आराधना में लगे रहते हैं। भले ही वो छोटे हो, अभी बालक हो, हमारे इष्ट देव है।
तो कहते हैं कि इसी में यहाँ पर तो भक्ति, प्रेमात्मक भक्ति का, भक्ति रस का आश्रय श्री कृष्ण। एक छूट गया बीच में, मृत्युर्भोजपतेर विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम। कुछ योगी गण भी उसमें है इस सभा में, क्योंकि जोगी लोग क्यों नहीं, जब भगवान जब रंगभूमि में प्रवेश करते हैं, इस विरल अवसर का लाभ क्यों जोगी लोग क्यों न ले। कुछ चाहे जो जदुवंशी में जोगी गण जन्म लिए हो, या कोई जोगी गण वहां पर आए हो, जो भी हो, वो देखते हैं कि तत्व परम, योग शास्त्र में, योग में, जो निर्विकल्प समाधि में जिस परतत्व की अनुभूति होती है, जिस परतत्व की अनुभूति के लिए संपूर्ण योग शास्त्र का ही प्रक्रिया है, जो योग शास्त्र का परम तत्व है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्दति, जो योग शास्त्र में इसको परमात्मा के रूप में, परतत्व के रूप में ये जो कहा गया है, वही जो योगी गण जो वहां पर विराजमान थे, अपने सौभाग्य को प्रशंसा करते हुए, अपने भाग्य को बड़ा सराहनीय मानते हुए, योगी योगी गण भगवान को परतत्व के रूप में नंद नंदन को अनुभव करते। तत्वं परम योगी नाम, तो इसमें कहते हैं ये जो शांत रस का अनुभव हुआ, जिसकी जिसका स्थायी भाव शांति है। तो इति शांति स्थायी भाव का जो आस्वादन करते हैं जो योगी गण, तो शांत रस का जो आस्वादन कर रहे हैं, उस आस्वाद्यमान शांत रस का विषयालंबन श्री कृष्ण हो रहे हैं, जबकि आश्रयालंबन शांति स्थायी भाव के रूप में वो योगी गण है। तो इस शांत रस का आस्वादन होगा। आगे कहते हैं तो बुष्णीनांग पर देवता, इसमें भक्ति रस का, तो भक्ति रस का तो वैविध्य का तो विस्तार है ही। यही भक्ति रस भक्तों का मुख्य है, जिसका कि दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर रूप में प्रमुख चातुर्विध्य का वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में। लेकिन यहाँ पर एक भक्ति रस के जो प्रमुखतया एक भी रूप में विचार किया गया, उसमें जो जिनका दास, कुछ के दास्यरति हो, चाहे किसकी सख्यरति हो, किसकी वात्सल्यरति हो, या किसकी मधुर रति, अलग बात है। एक बीच में छूट गया लगता है, तो सुपित्रो शिशु रह गया। हाँ, तो वसुदेव देवकिया हो या नंद जी हो, वो तो देखते हैं, शिशु रूप से देखते हैं, और देखते हैं उनके हृदय में ये श्री कृष्ण का जो शरीर की मृदुता, जो मार्दव, और ये मल्लादियों के जो पाषाण कठोर बपू, वो देख करके उनके हृदय में बड़ी दुख का प्रकाश होता है, जिससे करुण रस का आस्वादन करते हैं। शोक स्थायी भाव कह करुण रस, शोपित्रो शिशु कहने से नंद बाबा का, कि ये वसुदेव जी का, देवकी जी का, और भी जो पितृ मातृ स्थानीय जो भगवान को जो वात्सल्य रसमयी भक्ति से आराधना करते हैं, जो तो उनको साक्षात छोटा सा नन्हा सा बालक के रूप में देखते हुए वो करुण रस का आस्वादन करते हैं, और जिसका स्थायी भाव शोक है। इस तरह श्रीधर स्वामी जी यहाँ कहते हैं, रौद्रोधुतश्च श्रृंगारो हास्यम वीरो दया तथा करुण करुण रस को कह रहे हैं। भयानक बीभत्स शांत सप्रेम भक्ति कह। इस तरह क्रमेण कहते रसा क्रमेण श्लोके न निबध्यन्ते। एक अगर श्रीधर स्वामी जी यहाँ पर 10 रसों का, कि समस्त 10 जो रस है, समस्त रसों के आस्वादनीय, श्री कृष्ण एक होने पर भी विविध रसों के जो आश्रयालंबन भक्त हैं, उनके लिए समस्त रसों के ये विषयालंबन है, समस्त रसों के रसिक भक्तों के आस्वादनीय। तो तस्मात् केना पिपायेन मन कृष्णे निवेशयेत्, किसी भी उपाय से, किसी भी भाव से श्री मन को श्री कृष्ण में निविष्ट करना चाहिए। यही शास्त्र का सिद्धांत है। तस्मात् केना पिपायेन मन कृष्ण निवेश, ये चाहे काम से भी हो, चाहे क्रोध से भी हो, चाहे किसी भी रूप से हो, लेकिन तो श्री कृष्ण में मन का सन्निवेश होना ही जो लक्ष्य बताते हैं। और जिस व्यक्ति का, जिस साधक का, जिस भक्त का, जिस स्वजन का जो भाव हृदय में है, तदनुगुण उस भाव को पुष्ट करके रसरूप से आस्वादन कराने के लिए भगवान सर्व रस का समाश्रय है।
तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ही रसरूप परब्रह्म है, इसमें क्या संदेह है। इसलिए इसी कहते हैं कि मल्लानांग असन, इस श्लोक में श्री कृष्ण सर्वरस समाश्रय है। रौद्रोधुतश्च श्रृंगारो, हास्यं वीरो दया तथा, भयानकश्च बीभत्सः शांतः सप्रेम भक्तितः। इसी तरह समस्त रसों के आश्रय श्री कृष्ण है, ये इस श्लोक इसमें प्रमाण है। इसलिए श्री कृष्ण स्पष्ट कहे कि मल्लादिषु अभिव्यक्ता रसाः क्रमेण श्लोकेन निबध्यन्ते। हाँ, इसमें कहते हैं कि टीका श्री कृष्ण जी एक शब्द दिए हैं, तत्र श्रृंगारादि सर्वरस कदम्ब मूर्ति भगवान। तत्र श्रृंगारादि सर्वरस कदम्ब मूर्ति भगवान तत्तद अभिप्रायानुसारेण बभू। तत्तद अभिप्राय के अनुसार शोभित हुए, प्रकटित हुए, प्रकाशित हुए। तो इसमें जो गुब्रुतो गोपे कतिपय बलदेव जनार्दनो रंगं विसतु राजन गजदंत वरायुधो मल्लानामसनी मल्लानामशनी नृणाम नरवरो स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सताम क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्यु भोजपतेर्विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतीति विदितो रंगं गतः साग्रजः। वृष्णीनां परदेवतीति विदितो रंगं गतः साग्रजः, रंगं गतः साग्रजः। अपने अग्रज के साथ भगवान श्री कृष्ण रंगभूमि में उपगत होते हैं, उपस्थित होते हैं, ये जो बताई गई है। तो इसमें मल्लादीनाम अज्ञानाम द्रष्टॄणाम असन्यादि रूपेण दशधा विदितः सन अग्र साग्रज रंगं गत इति अन्वय। तो टीकाकार श्री चक्रवर्ती ये स्पष्ट बताते हैं कि दशविध रसों का आश्रय एक ही स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण है। तो इसमें चक्रवर्ती ये कहते हैं कि जो रसरूप पर ब्रह्म है, जिसको तैतरीय श्रुति में अन्नादि जो पंचवेद को ब्रह्म कहने के बाद अंतिम में विज्ञानमय के जो इसी क्रम में विज्ञान को ब्रह्म कहने के बाद जो आनंद को ब्रह्म कहा गया, उसी के बाद भी इस रसरूपता की चर्चा हुई है। रसो 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 ही वे रस एस रसो वैश्व रसं हे वायं लब्ध्वा आनंदी भवती। उस रस का मूर्तिमान स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है, जिसका संकेत, जिसका निर्वचन, जिसका परिप्रकाश मल्लानां अशनि नृणां नरवर इस श्लोक में भागवत में किया गया है। अतः मल्लानां अशनि इत्यत्र तस्मिन्नेव योगपद्येन नाम एककालिकतया ये समस्त अनुभव का गोचर होने से सर्वरसस्य साक्षात उपलब्धे, समस्त रसों के आश्रय के रूप में साक्षात श्री कृष्ण वो उपलब्ध होते हैं, आस्वादित होते हैं। तत्र च श्रृंगारादि सर्वरस कदम्ब मूर्ति भगवान तदपि प्रायेण बभू इति श्री स्वामी चरणानां व्याख्यानाच। ये कहते हैं कि जो व्याख्यान दिए स्वामी चरण की, बभू कहे कि सर्वरस कदम्बत्वेन भगवान प्रकाशित हुए, भा धातु दीप्त हुए। तो भगवान प्रकाशित होते हैं तत्त भक्त के लिए तत्त रस के समाश्रय के रूप में। जिस भक्ति की जिस भावना है, जो स्थायी भाव उसके हृदय में, जो भावना है, जो वासना है, तद्रूपेण भगवान प्रकाशित होते हैं। बभू, ये जो टीकाकार का मत वचन है श्रीधर स्वामी जी का, इस वचन से भगवान का स्वामी चरणानंद व्याख्यानाच तस्यैव सर्वरस रूपत्व। भगवान श्री कृष्ण सर्वरस मूर्ति है, रसराट है, रसराज है, रसिक शेखर है, ये प्रतिपादित करते हैं अर्थ। अर्थात निगम कल्पतरु गलितं फलं सुख मुखात अमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसं। नाम जो रसरूप भगवान है उसको पान करो। रसरूप भगवान का तो आस्वादन करना चाहिए। तो इसलिए इसमें श्लेष से श्लेष विधेय, श्लेष
के रूप में श्लेष विधया यहाँ पर तो भागवत को रस कहा गया है। और जो भगवत अभिन्न भागवत की रस रूपता प्रतिपत्ति से भगवान की ही रस रूपता का परिप्रकाश हुआ, ये कहे। अतः श्री गीता श्री भागवताभ्याम एवं रस शब्देन श्री कृष्ण व्याख्यात। और इसलिए कहते हैं कि श्री भगवत गीता में जो ब्रह्मणो प्रतिष्ठा में इत्यादि हो, या श्री भागवत में जहीं भी हो, रस शब्द से श्री कृष्ण का ही ये व्याख्यान किया गया है। तमेवायं विज्ञानमयो लब्ध्वा आनंद परावधि काष्ठान प्राप्नोति, ये भी श्रुति का वचन है। सस्या आनंद से मीमांसा भवति, आनंद की मीमांसा है, आनंद की चरम परिणति है, ये जो श्रुति वचन है। तो इसका अर्थ है कि आनंद रूप ब्रह्म से भी आनंद की जो मीमांसा है, आनंद का जो आधार तत्व है, वो तो रस तत्व है। मीमांसा भवति इति तदुत्तर श्रुत्या च रस एव तस्मिन् आनंद विचार पर्यवसान ज्ञापनात्। तो ये कहते हैं कि आनंदमय आनंद का जो विचार हुआ था ब्रह्म के रूप में, आनंद ब्रह्म का पर्यवसान तो रसरूप ब्रह्म में ही होता है। ये जो रसरूप ब्रह्म श्रीमद भागवत प्रतिपाद्य श्री नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण। इस तरह चक्रवर्तीपाद विभत भागवतंग रसंग शब्द का अपूर्व व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए भक्तों के हृदय को परम आह्लादित कर देते हैं, भक्तों के तनुवाग मन को पुलकित कर देते हैं। अथवा आगे कह रहे हैं, यद्वा अयम आनंदमयः अपि, अयं आनंदमयः अपि द्विजात्मजा में जुबयोर्दिदृक्षुणा इति विस्मापनं स्वस्य सौभगर्धे इति इत्यादिभ्य तमेव लब्ध्वा आनंदी भवति इति इत्यतश्च, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पर है, इत्यतश्च तं रसं श्रीकृष्णं फलं निगम कल्पतरो तस्मात् सकाशात् गलितम न तो तत्र साक्षात् स्थितम। ये एक पुनः अभिनव व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं श्री चक्रवर्तीपाद। एक श्लोक 10वें स्कंद का जो 89वें अध्याय का श्लोक है कि द्विजात्मजा में जुबयो दिदृक्षुणा मयोपनीता भूमि धर्म गुप्तये कलावतीर्नार पवने भरासुरान हत्वेह भूयस्तुरेत मंती में। ये जो श्लोक है जहाँ पर भूमा पुरुष श्री वैकुंठाधिपति नारायण श्री अर्जुन समवेत श्री कृष्ण को कहते हैं कि द्विजात्मजा में जुबयो दिदृक्षुणा, आप दोनों के सौंदर्य को संदर्शन करने के लिए मैं जो ब्राह्मण बालकों को ले आता था। ब्राह्मण बालकों को जो हर साल वहां ये और वो जो ब्राह्मण बालक के प्रति वर्ष ब्राह्मण बालक की मृत्यु होने से वो जो ब्राह्मण हर बालक की मृत्यु के बाद वो बालक को ला करके वो द्वारिका में राज प्रासाद के सामने रख करके चिल्ला चिल्ला कर कहता था, इस द्वारिका में कोई धनुर्धारी नहीं है क्या जो मेरे बालक की रक्षा नहीं करता। जब 10वां बालक इस तरह नष्ट हो गया, इस तरह द्वारिका के राजप्रसाद के सामने वो ब्राह्मण इस तरह चिल्ला कर कहा, तो वो अर्जुन विराजमान थे। अर्जुन ये सहन नहीं कर पाए कि इस ब्राह्मण के इस वचन को। अर्जुन कहे मैं ही तुम्हारे इस बार तुम्हारा जो लड़का होगा, संतान होगा, मैं इसको रक्षा करूंगा। ब्राह्मण बोला अरे तो चलो, ये भगवान कृष्ण नहीं कर पाए, बलराम नहीं कर पाए, प्रद्युम्न नहीं कर पाए, अनिरुद्ध नहीं कर पाए, तुम कौन होते हो? अर्जुन बोले नहीं नहीं, मैं तो गांडीवधारी अर्जुन हूँ, मुझे चिंता मत करो। तो फिर वो ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर के अर्जुन के शौर्य पर विश्वास करके जब लौट जाते हैं, और जब उसके बाद का बालक का प्रसव होने का समय आता है तो अर्जुन को स्मरण करते हैं, अर्जुन आ जाते हैं और निरुणत सूतिकागारं शरीर नानास्त्र योजिते, अर्जुन विभिन्न अस्त्र योजित सर्व से सूतिकागार को अवरुद्ध कर देते हैं कि कोई इसको हरण कर नहीं पाए। लेकिन भगवान की इच्छा देखिए, वो सशरीरो विहाय सागत। और तो बालक तो कभी वो जन्म लेता था, जन्म लेकर मृत होता था, इस बार तो और विचित्र हो गया, वो तो दिखाई पड़ा बालक लेकिन सशरीरो गतः विहाय, अपने शरीर से अदृश्य हो गया।
तो वो ब्राह्मण बहुत खिन्न होकर के आकर के रोते रोते बोलते, असो धिक्कार इस अर्जुन की जो अहंकार को मैंने विश्वास करके बड़ा दुख मिला मुझे। अगर श्री कृष्ण को ही मैं ले आता तो कितना अच्छा होता, लग जाता। अरे ये तो ये क्या किया इसने, अर्जुन ने बालक का शरीर ही नहीं दिखाई पड़ा। तो अर्जुन क्या करेंगे, अर्जुन प्रतिज्ञा किए थे, मैं अगर तुम्हारे बालक को रक्षा नहीं करूंगा मैं अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा। तो अर्जुन अपनी योग बल से, मंत्र बल से समस्त पुरियों में, यमराज की संजमनीपुरी में, बारुणीपुरी में, ये पाताल लोक में, जहां जहां अर्जुन मुझे ये जा करके उस मृत बाल वो ब्राह्मण बालक का अन्वेषण करते हैं। अर्जुन में इतना शक्ति था कि सभी लोकों में जाकर के, स्वर्गलोक से पाताल तक, जिस जिस लोक में जाने की संभावना हो वह जाते हैं, बालक को ढूंढते, कहीं पर प्राप्त नहीं होते। सभी बताते नहीं नहीं से कि बालक तो हमारे यहाँ नहीं आया। तो अर्जुन प्रतिज्ञा को पूरा न करने के बाद जब अग्नि में प्रवेश करना चाहते हैं, तो भगवान अर्जुन को बोलते, पार्थ ऐसे क्यों तुम प्रतिज्ञा कर लेते हो बिना विचार करके, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ ब्राह्मण बालक को। तो भगवान अपने दिव्य रथ में शैव्य सुग्रीव मेघपुष्प बलाहक अश्वों को संयोजन करके अर्जुन को ले जाते हैं। बहुत दूर जाने के बाद जब अश्व भी अंधकार में जाने के लिए असमर्थ होते हैं, भगवान अपने सुदर्शन चक्र को आगे छोड़ते हैं। सुदर्शन चक्र की कांति से वो समस्त अंधकार को पार करने के बाद दिव्य तेजोमय धाम में, जो कारणार्णव जल है, कारणार्णव जल के भीतर दिव्य भवन में वो श्री कृष्ण अर्जुन प्रवेश करते हैं। वहां पर भूमा पुरुष भगवान का संदर्शन करते हैं। वो बड़े स्वागत करते, कहते हैं कि द्विजात्मजा में जुवयोदिदृक्षुणा मयोपनीता भुवि धर्म गुप्त कलावतीर्नार भवने भरासुरान कलावतीर्णो अवनेर भरासुरान कलावतीर्णा भवनेर भरासुरान हत्वेह भूयस्तुरे तमंती में। कहते हैं जब वहां पर देख करके अर्जुन तो बड़े विस्मित होकर के प्रणाम करते हैं, और श्री कृष्ण भी अपने स्वरूप का बवंद आत्मना आत्मने, अपने स्वरूप को अपने आप प्रणाम करते हैं। तो वो कहते हैं भगवान श्री महाविष्णु भूमा पुरुष की, मैं तुम्हारे सौंदर्य को दर्शन करने के लिए, तुम्हारे अलौकिक माधुर्य का आस्वादन करने के लिए मैं अन्य कोई उपाय न देख करके ब्राह्मण बालकों को मैं खुद हर लाता था। मुझे पता था कि इसके लिए ब्राह्मण बालकों की रक्षा करने के लिए बिल्कुल ये अर्जुन प्रतिज्ञा करेंगे, और अर्जुन के साथ अर्जुन भी प्रतिज्ञा पूर्ण कर नहीं पाएंगे, और अपने प्रिय सखा अर्जुन की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण भी मेरे धाम में आकर मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे। तो इनकी महाविष्णु की इतनी लालसा, इतनी उत्कंठा चक्रवर्ती कहते हैं कि अकृत्यंगपि करोति, ब्राह्मण बालकों के हरण करके ले आते हैं भगवान के दिव्य सुधा सौंदर्य का पान करने के लिए। तो इसका अर्थ होता है कि भगवान का सौंदर्य, नराकृति परब्रह्म श्री कृष्ण का सौंदर्य श्रीमद नारायण के मन को भी आकर्षण कर लेता है। जिसके भगवान के जो गुणों में एक गुण है आत्माराम गणाकर्षी, आत्माराम के गुणों को आकर्षण कर लेता है। तो आत्माराम सनकादि गण तो आकृष्ट होते हैं, नारदादि आकृष्ट होते हैं, और भगवान श्री नारायण से और आत्माराम, बड़ा आत्माराम कौन होगा, वो खुद भी आकृष्ट हो जाते हैं। और आगे कहते हैं, इसलिए जब फिर वह ब्राह्मण बालकों को लेकर के श्री अर्जुन श्री कृष्ण के साथ लौट आते हैं, और ब्राह्मणों को 11 बालकों को लौटा देते हैं। तो अर्जुन तो बड़े खुश हो जाते हैं, और ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए लौट जाते हैं। इस जो कथा प्रसंग में 89वें अध्याय जो 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में है, इससे ये व्यक्त होता है। इसका तो बाह्य अर्थ अलग है, और उसका अंतर अर्थ चक्रवृत्त स्पष्ट और किए हैं। इसकी प्रसंग नौहर से चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका मुख्य अर्थ है द्विजात्मजा में जुबयो दिदृक्षुणा। कहते हैं दिदृक्षु में जो शीलार्थ को ऊ प्रत्यय है, दिद्रु द्रष्टुम इच्छता नहीं कहे, दिदृक्षया नहीं कहे, दिदृक्षुणा, अर्थात मैं सब समय तुम्हारे रूप को देखने के लिए इच्छा करता हूं, इच्छा करने का स्वभाव में रहे, द्रष्टुम इच्छु हूं। मुझे दिदृक्षते तत्शिला दिदृक्षु, तो यह जो शिलार्थ का जो ऊ प्रत्यय है, उससे कहते हैं कि नारायण का भी मन में ये निरंतर अभिलाषा रहती है, संकल्प रहता है कि मैं श्री कृष्ण के दिव्य सौंदर्य सुधा सिंधु का आस्वादन करूं। इसलिए भगवान का सौंदर्य तो
श्रीमन नारायण से भी नराकृति परब्रह्म श्री कृष्ण का जो माधुर्य अनुपम है, इसमें कोई और प्रमाणित करके ढूंढने का अवकाश नहीं, गुंजाइश नहीं है। और एक प्रमाण देते हैं कि केवल नारायण नहीं, भगवान खुद सुनंद नंदन अपने स्वरूप में खुद आकृष्ट हो जाते हैं। इसलिए श्री तृतीय स्कंद में विदुर जी के साथ जब वार्तालाप होती है यमुना तट पर, उद्धव जी कहते हैं कि वहां पर है कि ये विस्मापनं सस्तत सौभगर्थे परम पदं भूषण भूषणांगम यद धर्म सुनो बत राजसूये कार्ष्णेय चाद्यः गतं विभूते। हाँ, तो उसका पूर्व रूप श्लोक जो है, पूर्व पद है, पूर्व पाद, ये कह रहे हैं कि ये विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्थे परं पदं भूषण भूषणांगम परं पदम भूषण विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्थे। कहते हैं कि जो सौभगर्धी का सौभाग्य का जो वो परिपूर्ण आश्रय था, और विस्मापनं स्वस्य च, भगवान का रूप, जो रूप सुधा भगवान श्री कृष्ण को भी ये हृदय को ये विस्मित कर लेता था। जो जज्जोग माया बलं दर्शयता गृहीतम, अपने दिव्य योग माया का बल को दर्शन कराने के लिए भगवान अपने अप्रापंचिक स्वरूप को भी योग माया के प्रभाव से प्रपंच गोचर करा दिए थे। तो ये कह रहे हैं कि तो जज्जोग माला माया बलं दर्शयता गृहीतम, जोग माया के बल को प्रदर्शन करने के लिए जिस स्वरूप का भगवान परिग्रहण किए थे, वो कैसा है ना, विस्मापनं स्वस्य च। तो इस स्वतंत्र इस पद के ऊपर जोर देते हुए चक्रवर्ती पाद कहते हैं स्वस्य विस्मापनम, अपने खुद भगवान को ही विस्मय में डाल देता है, जिसको श्री ये ललित माधवादि ग्रंथों में श्री रूप गोस्वामी पास प्रश्न किए हैं। जो ललित माधव भगवान द्वारिका में मणिस्तंभ में अपनी प्रतिमूर्ति का अवलोकन करते हैं, तो भगवान खुद सोचते हैं ये कौन है, हम तो भूल जाते हैं। अपरिकलित पूर्व कश्चमत्कारकारी स्फुरति गरिया नेस माधुर्य पूरा, ये तो अपरिकलित पूर्व है, ये कौन है, ये किसका माधुर्य है। तो जब बाद में चिंता करते हैं, नहीं नहीं, ये तो मेरे ही प्रतिमूर्ति है, मणिस्तंभ में समुद्भाषित हो रही है। तो वो कहते हैं अयम अहम अपि हंत प्रेक्ष्यजम लुब्ध चेता, अयम अहम, ओहो, इतना माधुर्य प्रतिमंडित तो मेरा स्वरूप है। तो मणिस्तंभ में अपने अपने ही मूर्ति को, अपने स्वरूप को संदर्शन करे भगवान खुद आकृष्ट हो जाते, विस्मापनं सौभगर्धे, और कहते हैं अयम अहम अपि हंत प्रेक्ष्यजं लुब्ध चेता शरभस मुपभोक्तुम कामये राधिके। तो भगवान के हृदय में ये लालसा जागृत हो जाती है, जैसे भगवती वृषभानुनंदिनी कीर्तिदा किशोरी सी राधिका मेरे इस अनुपम रूप माधुरी का आस्वादन करती है, तो मुझे भी उसी तरह इसका उन्हीं के भाव से युक्त होकर के श्री राधिका जी के कांति से अपने को आवृत्त करके, श्री राधिका जी के बिना तो इसका तो कौन आस्वादन करने की सर्वश्रेष्ठ अधिकारी और कौन हो सकता है। तो भगवती कीर्तिदा किशोरी की जो भाव और कांति दोनों लेकर के मुझे इसका तो आस्वादन करना चाहिए, नहीं तो मैं इस आस्वादन से वंचित रह जाऊंगा। ये सोच करके अयम अहम अपि हंतो प्रेक्ष्ययम लुब्ध चेता सरभस मुपभोक्तुम कामये राधिकीव, राधिकेव कामये, राधिका इव कामये अहम। तो ये विस्मापनम स्वस्य च, इस जो बिंदु को लेकर के, इसके इसको ही आधार बिंदु मानते हुए श्री रूप गोस्वामी पाद इसको, इस तत्व का परिस्फुटन किए हैं इस श्लोक में। अपरिकलित पूर्व कश्चमत्कारकारी स्फुरति गरिया नेस माधुर्य पूरा, स्फुरति मम गरिया नेस माधुर्य पूरा, अयम अहमपि हंत प्रेक्ष्ययम लुब्ध चेता सरभस उपभोक्तुम कामये राधिके। तो इस तरह, इसलिए चक्रवृत्पाद इस श्लोक की जो तृतीय स्कंद के जो उद्धव जी का जो वचन है कि विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धे
विस्मापनं स्वस्यत सौभगर्भे परम पदम भूषण भूषणांगम। इस श्लोक का उदाहरण देते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि इत्यादिभ्यो तमेव लब्ध्वा आनंदी भवति इति इत्यतश्च तम रसम श्री कृष्ण। तो इस तरह सर्वाकर्षणमय सर्व सौंदर्य निधान श्री कृष्ण ही रसरूप परम ब्रह्म है, जो कि निगम कल्पतरु का गलित फल है। तो इसकी आगे भी और जो व्याख्यान है, इसको आप सभी की अनुकंपा से श्रीमद् भागवत महापुराण की परम करुणा से आगामी दिवस में हम सुनने का प्रयास करेंगे। तो इसमें संजात समस्त त्रुटियों के लिए क्षमा भिक्षा करते हुए आप समस्त श्री कृष्ण चरणाम्बुज चंचलिक विद्वद गोष्ठी को प्रणाम करते हुए, वैष्णव को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। तो निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूय भावुका। जयतु श्रीमद्भागवतम। जय 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 श्रीमद्भागवतम। प्रणाम प्रणाम।